मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती एकेडमी बाय सोनू सर। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हम अभी बोर्ड पर जो लिखे हुए क्लास 10th का इकोनॉमिक्स है, ये जो है SST पेपर के अंतर्गत आता है और इस किताब से आपका 18 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो इसमें आपका पहला चैप्टर जो है ये लेसन 1 है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर से सवाल फंसता है। हर साल बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन आना ही एकदम आना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यह आपका पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में अर्थव्यवस्था एवं विकास के इतिहास के बारे में जानेंगे। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जो है बाबू, अर्थव्यवस्था देख के कह सकते हैं कि ये कोई एक दिन की संरचना नहीं होती है, ये बहुत दिनों चली जाती है अर्थव्यवस्था को बनाने में। जैसे कि सपोज दैट मान के चलिए कि हमारे घर की अर्थव्यवस्था को सुधारने में कितना समय लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है। हमारे पिताजी ना जाने मान के चलिए कितने मेहनत करते हैं, फिर भी किसी व्यक्ति का अर्थव्यवस्था ज्यों का त्यों ही रह जाता है, नहीं बढ़ पाता है। तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ना जाने कितना मेहनत किया। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। आजादी के पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था? 200 वर्षों। तो बताइए, तो भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने की क्या कहा जाता था? चिड़िया कहा जाता है। और इस चिड़िया को लूट के कौन चल गया? अंग्रेज। तो भारत पर अंग्रेज कितना दिन तक शासन किया था? भारत पर अंग्रेज जो है 200 वर्षों से भी अधिक शासन किया था। भारत पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक शासन किया। कितने दिनों तक बाबू? 200 वर्षों तक शासन किया। कितने दिनों तक? 200 वर्ष। तो सोचिए 200 वर्ष यही है। अगर आपको 1 से 2 महीना कोई अपने बंधक में बनाकर रखे, आपके घर पर कोई कब्जा अगर 1 दिन कर लेता है तो आपको आकाश पाताल सूझने लगता है। और ये अंग्रेज समझिए कि 200 वर्षों तक भारत का शोषण किया, यानी भारत से जो भी कुछ वस्तुएं थी उसको अपने देश में ले जाया करता था, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया। भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया? ध्वस्त करने का काम किया। कौन? अंग्रेजों। तो सोचो हम कितना साल पीछे चल गए, है ना? कितना साल पीछे चल गए, बहुत पीछे हम लोग चल गए। तो यहाँ से हम लोग जो है यानी कि देखिए अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है, कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। और उस समय जब भारत उपनिवेश बना करके रखा था, तो यहाँ से एक सवाल आता है कि उपनिवेश किसे कहते हैं? कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके वहाँ अपना शासन चलाता है तो वह देश उस देश का क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। ये तो सबको पता होगा। बहुत ही आसान सवाल है कि उपनिवेश केकरा कहते हैं? कोई भी सुदृढ़ देश, कोई भी मजबूत देश अगर कोई छोटा सा देश पर कब्जा करके वहाँ अपना शासन चलाता है तो उस जो देश है उस देश का क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बाबू? उपनिवेशवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे देखो, भारत किसका उपनिवेश था? अंग्रेज का था। भारत किसका उपनिवेश था? भारत किसका उपनिवेश था? अंग्रेज ना जाने अमेरिका, जो कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश माना जाता है, तो अमेरिका को तो छोड़बे नहीं किया हो, तो भारत कौन डेक्ची का मसाला है? भारत को भी लपेटा। ना जाने कितने देशों पर इन्होंने कब्जा करने का काम किया। अब सोचो, जो भारत की जो 1774 ईस्वी में ही आजाद हो गया था, ये क्या बोलते हैं, अमेरिका। उस समय अमेरिका में आप 9 में पढ़े होंगे कि इंग्लैंड के अमेरिका में 13 गो उपनिवेश था। पढ़े थे इतिहास में? नहीं पढ़े थे? तो बताइए, जब अमेरिका को नहीं छोड़ा और अमेरिका हम लोग से ना जाने, अभी दुनिया का सबसे मानिए कि विकसित देश अमेरिका को माना जाता है। दुनिया का सबसे विकसित देश किसको माना जाता है? अमेरिका को। माना जाता है कि नहीं माना जाता है? आप लोग भी जानते होंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, और ये अंग्रेज ने एक नीति भी दिया था, आपको पता होगा, फूट डालो और शासन करो।
फूट डालो और शासन करो। तो फूट डालो और शासन करो नीति किसने दिया था? अंग्रेज। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों की नीति फूट डालो और शासन। फूट डालो और अंग्रेजों की नीति फूट डालो और शासन करो थी। फूट डालो और क्या करो? शासन करो। तो अंग्रेज क्या करता था? जैसे देखिए, नहीं समझे, अभी भी बहुत ऐसा चीज है, जैसे आप समझिए, अब क्या करता है कोई कि दो गो आदमी को लड़ा दिया और आपस में मजा लेने लगा, चस्का लेने लगा, है कि नहीं? तो अंग्रेज कहता था कि अगर एकता बना हुआ रहेगा, अगर एकता बना हुआ रहेगा तो क्या होता है बाबू कि हम यहाँ से, अंग्रेज जो सोचता था कि अगर एकता बना हुआ रहेगा तब तो हम तो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसा करता है कि इसको फोड़ के रखते हैं, इसको अलग अलग करके रखते हैं, ताकि हम यहाँ पर लंबे समय तक क्या कर सके? शासन कर सके। लंबे समय तक क्या कर सके? शासन कर सके। क्योंकि आपको पता है कि एकता में बल होता है। एकता में क्या होता है? बल होता है। एक लकड़ी के गांठ की कहानी सुने होंगे आप। एक को करके तोड़ने दिया तो नहीं तोड़ पाया, एक को तो करके तोड़ने दिया तो क्या कर दिया? तो उसी तरह से समझिए क्या होता है कि एकता में क्या होता है? बल होता है। एकता में क्या होता है बाबू? बल होता है। आपके घर में भी अगर एकता रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर एकता नहीं रहेगा तो कोई भी दो बात बोल के चला जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो अब जरा सा इसको हम समझते हैं कि यहाँ पर फूट डालो और शासन करो किसमें हो रहा था? तो हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करता था, है कि नहीं? हिंदू की बात को मुस्लिम के पास शेयर कर देता था। ये समझिए कि एक मीडिएटर की तरह काम करता था। मीडिएटर समझते हैं? अगुआ नहीं समझता, ये शादी ब्याह लगाता है, अगुआ नहीं होता है। लड़की वाला बात लड़का के पास बोलेगा, लड़का वाला बात लड़की के पास बोलेगा, तो अगुआ की तरह काम करता था। हिंदू जो बोलता था वो मुस्लिम के बोलता था, और जो मुस्लिम बोलता था वो कुछ क्रोध वाली बातें बोल देती थी, जिसके कारण क्या होता था? गुस्सा टाइप का हो जाता था, तो लड़ जाते थे हिंदू मुस्लिम, और अंग्रेज को बड़ी मजा आता था। इससे में हमारे देशों पर इन्होंने 200 साल तक शासन करने का काम किया। कितना साल तक? 200 साल तक सोचो शासन किया, और हमारे देश को ये लूटने का काम किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होने के कगार पर, समझिए कि वैसी स्थिति में भारत मिला था आजादी में, जिस समय की समझिए 1991 तक भारत के पास मात्र 15 दिन का खाना बचा हुआ था। 15 दिन के बाद अगर 15 दिन हो जाता तो सब व्यक्ति भूखे मर जाते, भूखे की स्थिति आ जाती, भूखमरी जगरा बोलते हैं। समझिए 1991 तक की हमारा स्थिति इतना खतरनाक रहा, जबकि हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो इतना तरह से उसको खोखला बना दिया गया। अब आप ही सोचिए ना जरा सा कि आपके ऊपर जो है बहुत बड़ा संकट आ जाए, तो जब जान रहे हैं कि संकट आ जाए तो उस परिस्थिति को झेल करके फिर एक अच्छे परिस्थिति में जाने तक आपको एक लंबा समय लग जाए। लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे देखिए कोई पिताजी अपनी बेटी को शादी करते हैं तो देखिए कि ना जाने कहां कहां से पैसा ला करके जुगाड़ करते हैं, और उस कर्जा को तोड़ने में उसे ना जाने कितना समय लग जाता है। लगता कि नहीं लगता है? सबके घर में बहन बेटियां होगी, है कि नहीं? तो सबको पता होगा कि बड़े बड़े कार्यों में हमारे यहाँ जो गरीब तबके के लोग जो हैं क्या करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जैसे मान के चलिए कि शादी विवाह हो गया, या फिर कभी श्राद्ध जो घर में हो जाता है कि मृत्यु होने के बाद उस समय पैसा नहीं रहता है, तो कर्ज पर ऋण पर पैसा हम लोग लाते हैं। यानी उधर बेंच पर काल नहीं सुनता, तो क्या होता है यानी कि समझिए जरा सा कि 5 रुपये सैकड़ा पर पैसा लाता है और उसको ऋण देने का, ब्याज देने का काम करता है। समझे कि नहीं? आप ऋण कहीं से भी लीजिए, आपको ऋण देना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया है ऋण ऋण है दान नहीं, बिना चुकाए कल्याण नहीं। जब तक नहीं चुकाइएगा जब तक आपका कोई कल्याण नहीं होगा। चाहे आप केकरो से पैसा लीजिए उधार, पैसा के कारण तो रिश्ता टूट जाता है कि नहीं? आप सगे संबंधियों से पैसा लिए हैं, अगर पैसा उसको नहीं दीजिएगा तो आपके रिश्ता में दरारें उत्पन्न हो जाएगी, आपका रिश्ता में अखोट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसी परिस्थितियां आप अपने गांव समाज में देखते होंगे, समझे कि नहीं? तो अब हम लोग समझते हैं बाबू अर्थव्यवस्था होता क्या है, इस अर्थव्यवस्था का परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं।
तो आइए जरा सा हम बोर्ड पर ध्यान देंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था केकरा कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था का परिभाषा समझना बहुत जरूरी होता है। तो अर्थव्यवस्था क्या है बाबू, देखो आर्थिक क्रिया का एक ऐसा संगठन है, आर्थिक क्रिया का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आर्थिक क्रिया तो 3 गो क्रिया होता है, एक होता है प्राथमिक क्रिया, एक होता है द्वितीय क्रिया, एक होता है तृतीय क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। ये आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है और इस संगठन के तहत लोग काम करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। किसी के पिताजी मजदूर हैं, किसी के पिताजी डॉक्टर हैं, किसी के पिताजी मास्टर हैं, किसी के पिताजी और ना जाने क्या क्या काम कर रहे हैं। सभी काम करके अपने परिवार के लिए यानी पैसा कमा रहे हैं और पैसा से आपका जीवन यापन हो रहा है। आपकी मतलब जो भी इच्छाएं होती है वो आपका पूरा हो रहा है। ए लड़का क्या कर रहा है तुमरे? तो देखिए इच्छा सबसे बड़ा कारण बन जाता है। मनुष्य को आने की इच्छा नहीं होती तो हमारे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात ये भी कहा गया है कि मनुष्य का इच्छा कभी खत्म नहीं होता। आज आपके पास अगर 2 पहिया वाहन हो गया ना तो कल दिन होके सपना और कुछ बन जाएगा, फिर उसको होने के बाद और कुछ बन जाएगा। तो आदमी के पास जितना पैसा आता है उतना कर इच्छा धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इच्छा का कभी अंत नहीं होता मानव का। क्या होता है? इच्छा का कभी अंत होता है मानव का? नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अर्थव्यवस्था क्या है बाबू? अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। अर्थव्यवस्था क्या है? रोकिए देखिए अर्थव्यवस्था समझते हैं। क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था गलत लिखा हुआ है ना, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का परिभाषा हमने क्या दिया कि आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन, आर्थिक क्रियाओं, कौन सा क्रियाओं? आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन, आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन, आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चलाते हैं, अपनी आजीविका को चलाते, क्या करते हैं बाबू? आजीविका को चलाते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। अर्थव्यवस्था क्या है? आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी क्या करता है? आजीविका चलाता है। आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक क्या है? संगठन, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी क्या करते हैं? आजीविका चलाने का काम करते हैं। बताइए अब कोई ऐसा व्यक्ति जो खेत में काम कर रहे होंगे, खलिहान में काम कर रहे होंगे, कोई कारखाना में काम कर रहा होगा, कोई शिक्षक है तो स्कूल में पढ़ा रहा होगा, वकील कोर्ट में वकालत कर रहा होगा। सब किसके लिए करता है? पैसा कमाने के लिए। और उस पैसा से क्या होगा? उसकी इच्छाएं पूरी होगी। अपना जीवन यापन के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? जीवन यापन के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है बाबू? जीवन यापन के। अब यहाँ पर उठता है कि सर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? कौन सी क्रियाएं? आर्थिक क्रियाएं क्या है? जरा सा इसको समझते हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन सा क्रिया है? आर्थिक क्रियाएं कौन सा क्रिया है? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए हमारी वे सभी क्रियाएं, हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है। हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? याद हो रहा है ना? हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें
अब ऐसे बोलना पड़ेगा। निकल है बाबू लिखा हुआ आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया केकरा कहते हैं? हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? आय मतलब इनकम। और आय जो अर्जित करने का तरीका है ना, वो दो तरीके से आय प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है बाबू? तो कहिएगा सर जी, एक कुछ ऐसा व्यक्ति है ना जो दिमाग से काम करके पैसा कमा रहा है, और कुछ ऐसा व्यक्ति है ना जो पूरा बल लगा के पैसा कमा रहा है। जैसे मजदूर, ईंट ढोने वाला मजदूर, पत्थर ढोने वाला मजदूर, है कि नहीं? अब बताइए जरा सा, जो भी माल ढुलाई करने वाला व्यक्ति जो है, बताइए वो बल लगा रहा है कि दिमाग लगा रहा है? बल लगा रहा है। लेकिन जो लैपटॉप चला रहा है, जो कंप्यूटर चला रहा है, जो मोबाइल बना रहा है कि नहीं, जो शिक्षक हैं, हमको कहाँ बल लगाना पड़ रहा है? हम तो दिमाग से आपको पढ़ा रहे हैं, दिमाग से हम आपको सिखाने का काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आप दिमागी तौर पर काम करके पैसा अर्जित कर रहा है, और कुछ ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक बल का प्रयोग करके पैसा अर्जित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमारा यहाँ आर्थिक क्रियाएं क्या हो जाएगी? हमारी वे सभी क्रियाएं, हमारी वे सभी क्रियाएं, हमारी वे सभी क्रियाएं, हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है, जिससे हमें आय प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक। किसी को दिक्कत है? चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए, अर्थव्यवस्था क्या था? अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को क्या करते हैं? फूट डालो और शासन करो की नीति किसने दिया था? किसने दिया था? भारत को सोने की क्या कहा जाता था? लेकिन इसको ध्वस्त करने का काम कौन किया? किसने किया?